चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंके ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। वार्ड के प्रत्याशियों की हालात ये है कि गुमसुम पर हैं, घर के अंदर जाके छिप गए हैं। जनता जाती है, प्रत्याशी साहब तो कहते हैं बाद में आइए। दरवाजा खटखटाते हैं तो कहते बाहर गए हुए हैं। फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ बताता है, क्योंकि अभी चुनाव टल गया, ये कहना है। अब जो बताइए, आप प्रत्याशी हैं तो आपको तो हमेशा जनता के बीच में रहनी है। इसका मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव के समय में ही आते हैं टर टर करते हुए मेढक की तरफ, फिर चले जाते हैं और फिर चुनाव आएगा तो आ जाएंगे। 5 साल कहाँ रहते हैं आप? जनता सवाल पूछती है। हारे या जीते, आपको जनता के बीच में रहना, जनता के बीच में काम करना है। हम बता दें, वार्ड 10, 11 और 17 के तमाम प्रत्याशियों से हम मिला रहे हैं, उनके विचार सुने। 10 का विश्लेषण कर दे। अजय जलान यहाँ रहे हैं। अजय जलान निलंबित हैं क्योंकि कैबिनेट के सदस्य रहे हैं। अब उन्होंने अपने भाई को खड़ा किया है। अब वहां के सवाल यह है कि भाई और उनकी बहू वो भी खड़े हैं। कहते हैं कि जब वार्ड में काम नहीं हुआ है तो खड़े क्यों नहीं हुए। 11 की बात करें, विष्णु ठाकुर है वहां के पार्षद। विष्णु ठाकुर पर गंभीर आरोप लगे हैं कि विष्णु ठाकुर सही समय पर ध्यान नहीं देते। लेकिन विष्णु ठाकुर का कहना है, हमारे जैसा सीधा साधा आदमी आपको मिलेगा नहीं। हम जनता की सेवा करते रहे हैं, हम 1 रुपया कमाते नहीं हैं, तो हम क्या करें। तो फिर आप क्यों आते हैं विष्णु जी चुनाव में? पैसा नहीं कमाए, देखिए बड़े बड़े सब कमा के आज करोड़पति हैं। 5 साल 10 साल में जमीन का काम करते। आपके क्षेत्र में भी बहुत जमीन है, काम करना चाहिए ना। आज जनता सवाल पूछ रही है, आप कह रहे हैं हम पैसा नहीं कमाते, तो पैसा कमाइए। हमारा ये कहना है, जायज रूप में कमाइए। अब हम बता दें, वार्ड 17 की बात करेंगे। वार्ड 17 की जनता परेशान है, पीड़ित है। घर से निकलना 3-3 महीना नहीं हो पाता है। इस तरह की जनता, आप जाइए कटरहिया चले जाइए, अमोला महतो समझ गए कि इस बार चुनाव मैदान में जाएंगे तो लोग हमें बेइज्जत कर देंगे, इसलिए पहले हाथ जोड़कर माफी मांग लिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। धन्यवाद अमोला जी। लेकिन 5 साल आपने रुलाया है जनता को, ये बात का ख्याल रखना चाहिए। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि वार्ड 17 की जनता को नहीं, तमाम वार्ड 1 से 48 की जनता को, अगर ऐसे प्रत्याशी सक्षम नहीं हो तो आप मत जिताइए उन्हें, वरना आने वाले समय में 5 साल आपको फिर रोना पड़ेगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार जालान, पिता का नाम श्री रमा बल्लभ जालान, पूर्व एमएलए दरभंगा नगर निगम के चेयरमैन भी रह चुके हैं वो। मैं उनका छोटा लड़का हूं। मेरे बड़े भाई का नाम अजय कुमार जालान, जो आरबी जालान कॉलेज के सेक्रेटरी भी हैं, दरभंगा के मेयर भी रह चुके हैं। मेरा टेम्पो छाप सिंबल हुआ। वार्ड नंबर 10 का व्यवस्था देखते हुए हमको खड़ा होना पड़ा। टावर पर जल जमाव पूरा है, गुल्लोवाड़ा में पूरी गंदगी भरी रहती है। सीएम कॉलेज के पास पूरा पानी का जल जमाव रहता है, साइंस ब्लॉक के आगे में। ग्राउंड के चलते पहले तो मेरे बड़े भैया खड़े होते थे इलेक्शन में, लेकिन उनको तो बैंड लग गया चुनाव में, तो उन्हीं से पूछ के पहले मैं खड़ा हुआ था। बाद में अपनी पुतों को भी सुनते हैं खड़ा कर दिए हैं बाद में, नहीं तो उन्हीं के कहने पर ही मैं खड़ा हुआ था चुनाव में। कर सकते पहले तो उनको नॉमिनेशन करवा दी, उसके बाद खुद खड़े हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। जनता के सामने जाएंगे, जो होगा वो जनता बताएगी। जमाव, टावर का जल जमाव खत्म करना, वार्ड की बढ़िया से वार्ड को बना के रखना, दरभंगा में सबसे A1 वार्ड को बना के रखना, वो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी हम काम किए हैं बढ़िया ही किए हैं, आज तक खराब काम नहीं किए हैं। नगर निगम में लड़ना पड़ता है चुनाव, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या लड़ पाइएगा वहाँ से? एकदम उस सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी भर वही करते गए हैं तो क्या हुआ। बाबूजी कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए बने, क्योंकि संघर्ष से दरभंगा में प्रथम एमएलए कम्युनिस्ट पार्टी से वही थे। उसके बाद तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए नहीं बन पाया आज तक। सब आश्वासन तो दे ही रहे हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा हुआ। मैं वार्ड पार्षद पद हेतु इस बार प्रत्याशी बना वार्ड नंबर 10 में। मेरा चुनाव चिन्ह है वायुयान छाप, क्रमांक संख्या 4 पर। मैं पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी में आज 25 साल से सक्रिय सदस्य हूँ। पूर्व में नगर महामंत्री रह चुका हूँ। विभिन्न पदों पर मैं पार्टी में रहते हुए वार्ड में बहुत सारे काम, सांसद कोष से हो, विधायक कोष से हो, मैंने वार्ड में जनता के बीच में काम किया है, जिसके निमित्त इस बार मैंने देखा वार्ड में बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं। उसके निमित्त मैंने इस बार वार्ड पार्षद पद हेतु अपना प्रत्याशी में नामांकन किया। कोरोना में मैंने उस वार्ड का सबसे बड़ा बात है कि व्यावसायिक हब है। मैंने बहुत से व्यवसायी को यहाँ कॉपरेट किया है।
भोजन पानी की जहाँ दिक्कत थी, हद तक जहाँ तक मेरी संभव थी मैंने वहाँ प्रयास किया, देने की व्यवस्था की उसकी। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ व्यावसायिक हब होने के बावजूद भी गुल्लोबारा हो, सब्जी मंडी हो, टावर चौक हो, पूरा का अंबार हर जगह रहता है। बरसात होते ही मतलब जैसे मेढक का बरसात में मान लीजिए मेढक खुद के निकलता है, उसी तरह से हर नाला रोड पे कीचड़ पानी जाम हो जाती है पूरी वार्ड के अंदर में। बहुत बद से बदतर हालत है। खासकर अभी शौचालय बना दिया है, बीच टावर के सौंदर्यीकरण में मात खा रही है पूरी टावर, जब टावर पूरे दरभंगा का नाज होता है। निश्चित रूप से एकदम सक्षम हूँ मैं, क्योंकि मैं पूर्व से ही बहुत मेरा देखिएगा वक्तव्य आता जाता रहता है। और निश्चित रूप से अगर मुझे वार्ड पार्षद पद में अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, जनता मालिक है, मुझे वोट देगी, मैं चुनाव जीतूंगा। निश्चित रूप से वार्ड के सर्वांगीण विकास में मैं उनके जो भी कर्तव्य होगा मेरा, मैं पूरी तरह से निष्ठापूर्वक काम करके, या विधायक को से करवाना हो, सांसद हो या नगर निगम, मुझे धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करना पड़े, वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए मैं निश्चित रूप से घर घर जाके मतदाताओं से अपने जहाज पर बटन दबाने के लिए अनुरोध करूंगा, ताकि वो मुझे विजय बनावे और एक बार मौका दे के हमको देखे कि वार्ड का विकास होता है या नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम में जो वार्ड पार्षद, उनका कोई वेतन तो है नहीं, तो निश्चित रूप से मुझे भगवान के दया से कमाने खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी रोजी रोटी बहुत अच्छी चलती है। तो निश्चित रूप से नगर निगम से कुछ आना नहीं है, जो भी वहाँ से कुछ उपलब्धि भी होगी मेरे पास, मैं उसको वार्ड के ही विकास में समर्पण कर दूंगा जनता के बीच में एकदम 24 आवर। अभी मैं बहुत से काम जो जनता आती है कि भाई विधायक से ये काम है, मुझे नगर निगम में ये काम है, तो मैं निश्चित रूप से जाकर उनका काम करवाता हूँ बिना कोई शुल्क लिए। पार्षद ऐसा हो कि हर तबके पे जुझारू अपने हक की लड़ाई के लिए, जनता के बीच की लड़ाई के लिए जिस हद तक जा सके, मतलब कि जनता का सर्वांगीण विकास हो, वार्ड का सर्वांगीण विकास हो, उसके निश्चित रूप से नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, या जहां तक हो सके संभव लड़ाई लड़नी चाहिए शांतिपूर्वक। खामोश पार्षद तो क्या है कि बस एक नाम का सिंबल होता है, उनसे काम तो होगा नहीं, बस एक ठप्पा लेके बैठ जाते हैं, जो वार्ड का सर्वांगीण विकास ठप हो जाता है, जिसके कारण फिर नेक्स्ट टाइम जो 5 साल का टर्म आता है उसमें बहुत सारी सुविधाओं की जगह असुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। मेरा नाम रीता देवी है, वार्ड नंबर 11 से हम बोल रहे हैं। काम किए हैं, काम किए, उस पर लड़ रहे हैं, पब्लिक ने हमको सपोर्ट किया है, सारा काम किए, क्या नहीं किए हैं। जो लॉकडाउन रहते हुए है हम उतना काम किए हैं, वृद्धा पेंशन से लेके आधार राशन कार्ड से लेके रोड नाला सड़क सफाई सारा कुछ किए हैं। जो बाकी है वो आगे हम फिर बनेंगे, फिर आएंगे तो फिर हम करेंगे। इस बार मुद्दा वही लेके जाएंगे, जो मेरा बचा हुआ काम है, आधा अधूरा काम, वो हम पूरा करना चाहते हैं। नहीं खामोश काहे रहेंगे, अपने वार्ड के लड़ाई के लिए हम खामोश क्यों रहेंगे। पति है तो हमको सहयोग का बात नहीं है, किसी हम दूसरे से नहीं ले सकते हैं। सफाई का अभी तो आचार संहिता लगा हुआ, इससे पहले भी आप आए हैं, घूम लीजिए, देख लीजिए क्या है नहीं है, वो तो बता ही देगा जनता हाँ, लेकिन विपक्ष कभी सही नहीं बोलेगा, ये बात आप जानते हैं। कितना आई है हमरे लगभग में, हम नाला बनाए 5-6-20 गो, फिर रोड है छोटा से लेके बड़ा तक बनाए हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाया 250-300, लॉकडाउन रहते हुए राशन कार्ड बनवाए हैं। जो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो आने की बात कि खामोश रहेगा तो उसका काम कैसे चलेगा, सो बताइए आप। लड़िएगा तब तो पाइएगा, बिना लड़ने में पाइएगा। आप सोचिएगा कि हम बैग लटका के जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, वैसे नहीं होता है काम। लड़ेंगे नहीं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। देखिए अच्छा काम किए तो आगे अच्छा ही मिलेगा। मेरा नाम विनोद कुमार दास है, मैं वार्ड नंबर 17 के निवासी हूँ। और छठ पूजा का मेरे वार्ड के जितने भी सभी मतदातागण हैं, छठ पूजा का हार्दिक बधाई देता हूँ। और मेरा जो पहचान है, चिन्ह है, वो है आपको टेम्पू छाप। क्या आइडियोलॉजी है आपकी चुनाव में जब खड़े हुए, आइडियोलॉजी क्या है, किस बेसिस के आधार पर आप खड़े हुए? देखिए हमारे जो निवर्तमान पार्षद है, उनका जो अधूरा काम है, मैं उनके अधूरे काम को पूरा करूंगा। और उसके बाद हमारे वार्ड में अभी भी नल जल योजना का पूरा चालू नहीं हो पाया है, पानी की समस्या है। और हमारे जो कठरैया वार्ड है, कठरैया भी 17 में ही पड़ता है, वहाँ पर जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है। उस समस्या को मैंने दूर करने का उपाय करूँगा। और हमारे जितने भी नगर निगम के सफाई कर्मी भाई हैं, उनको जो कम पैसा मिलता है, हम चाहेंगे उनको संविदा पर है उनको स्थायी किया जाए, ताकि वो भी अपने
परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सके और वो काम पर ध्यान दे अच्छा से। कोविड-19 के समय में हम लोग ने खाना बनवा करके माने बांटे भी थे, टेम्पू पर जा करके जहाँ जहाँ लोग ठहरे हुए थे वहाँ हम लोग बांटे थे। MLSM कॉलेज में भी हम लोग गए हुए थे और सभी जगह गए हुए थे। करके वहाँ से जो भी फंड होगा, जो भी समस्या होगा उसका निदान लेकर के आएंगे। वार्ड में तो समस्या है, शिक्षा सही ढंग से नहीं है, उसके बाद गंदगी की समस्या है, उसके बाद क्या था नाली उली सही ढंग से सफाई नहीं होता, उस समस्या को दूर करने का उपाय करेंगे। क्या है, जब नल जल योजना का लगा दिया गया था और चालू नहीं हुआ था तो मैंने नगर आयुक्त को ये दिया था लिख करके, सबसे साइन करवा करके, तो 10 दिन के बाद नल चालू हो गया। मेरी प्राथमिकता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक जो गरीब बच्चे हैं और भी जो बच्चे हैं सबको अच्छी तरह से शिक्षित करूं, जो अपने आप को वो आगे के भविष्य को संभाल सकता है, किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि विकास की तो बात करते हैं, वो पैसा के बल पर जीतते हैं। पैसा खर्च करते हैं तो चाहते हैं कि हम जितना खर्चा किए हैं पहले वो अपना हम बटोर ले, लेकिन हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग तो पैसा खर्चा नहीं करेंगे, एक समाज सेवा करेंगे। इसलिए जो भी फंड आएगा, जो भी विकास के मद में आएगा, अधिक से अधिक उसको हम पूरा करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि पैसा खिलाने से ही वो काम करेगा, उसको तो नगर निगम भी पैसा देती है, लेकिन लेट सवेर होता है। जहाँ तक संभव होगा उसके कष्ट को हम लोग दूर करेंगे, समस्या को दूर करके ये वार्ड की समस्या को ये निदान करेंगे।